देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चार प्रॉपर्टी हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जिसमें पहला था लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो तुम देख सकते हो, इसमें हमने इसको पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला जो है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेट कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हम इसको समझ नहीं सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना, उसको आप हीट करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, और टेम्परेचर तब तक बढ़ाओ जब तक कि उसका वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे आप वाटर ले लो, सिंपल सा बात है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते जब आप 100 डिग्री सी पे लेके जाओगे तो क्या देखोगे कि वाटर वेपर का, यानी वहाँ पे 100 डिग्री सी पे वाटर का जो वेपर प्रेशर काउंट करोगे वो 1 atm के बराबर होगा। और ये कब होगा? जब वाटर को तुम कहाँ लेके जाओगे? 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे। इसका मतलब हो गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। सिंपल है। तो सिंपल है, किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जहाँ उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो हमारा प्रॉपर्टी है ये हो क्या रहा है आखिर। तो सिंपल सी बात है, जब हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे, प्योर सॉल्वेंट लेंगे, और प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे, तो डिजॉल्व करने से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। इसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब बढ़ जाएगा। तो सीधा बात है कि जब आप कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हो और उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। जैसे आप वाटर ले लो, प्योर वाटर ले लो, तो उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कितना है प्योर वाटर का? 100 डिग्री सी। समझो इसको। अब उस वाटर में हम ग्लूकोज डाल देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घुला देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, और फिर घुलाने के बाद अब तो वो सॉल्यूशन बन गया। पहले प्योर सॉल्वेंट था, अब वो सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्वेंट का कितना था बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सी। अब जो तुम देखोगे कि वो जो सॉल्यूशन बनाया तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल के, उसका जब बॉइलिंग पॉइंट काउंट करेंगे हम लोग, तो वो 100 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा तुमको। तो सपोज कर लो, मान लो कि वो 102 डिग्री सी आ गया। तो पहले कितना था प्योर सॉल्वेंट का? 100 डिग्री सी। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते ही उसका 102 डिग्री सी हो गया। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा। अब रीजन क्या है सर, क्यों बढ़ गया? क्यों 2 डिग्री सी टेम्परेचर अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, है ना। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? 2 डिग्री सी बढ़ गया, क्योंकि पहले 100 डिग्री सी था, अब कितना हो गया है? 102 डिग्री सी हो गया है। तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालने से। अब क्यों बढ़ेगा वो अलग मामला, उसको हम देखेंगे। पहले आप ये समझो कि बढ़ जाता है। और कितना बढ़ा? 2 डिग्री सी। तो ये जो 2 डिग्री सी बढ़ा उसी को कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, जितना बढ़ा उसको कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज किया है बॉइलिंग पॉइंट, पहले 100 डिग्री सी था, अब 102 डिग्री सी है, तो क्या 102 डिग्री सी बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट? अरे पहले तो 100 डिग्री सी था ही ना, 2 ही डिग्री सी ना बढ़ा। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे यहाँ? उस 2 डिग्री सी को जो बढ़ा, 2 डिग्री सी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ा है, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, चलो गौर से देखो यहाँ पे टी नोट भी हम किसको डिनोट करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। टी एस किसको डिनोट करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। जो तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन बनेगा ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं टी एस है। और टी नोट भी किसका है भाई? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ इन दोनों में से किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा? ऑफकोर्स टी एस का, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो पहले जो था उससे ज़्यादा ना होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब तुम पूछोगे कितना बढ़ गया सर? तो कितना बढ़ गया कैसे निकालोगे? ज़्यादा माइनस कम। तो ज़्यादा क्या था बॉइलिंग पॉइंट? टी एस, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो ज़्यादा में से कम को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। तो कितना बढ़ा वो यहाँ निकल गया, डेल्टा टी बी। इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और यही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी तुमको मिल जाएगा। बताओ इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उसमें ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट भी मिलेगा तुमको, तो वो नहीं मारना है हमको, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा वो, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। क्यों होता है, क्यों बढ़ जाता है, ये देखेंगे हम लोग। देखो आगे लिखा हुआ है रीजन। तो बात समझ गए? ये आप फॉर्मूला याद रखो। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है। टीएस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। और डेल्टा टी नोट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और यहाँ से एक चीज़ दिमाग में आता है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो प्योर सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब उसका कारण देखेंगे हम लोग, क्यों बढ़ जाता है, रीजन बहुत ईजिली देख लेंगे हम लोग। देखो क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? गौर से देखो, यहाँ हमने दिखाया हुआ है सॉल्वेंट, ये इसका वेपर प्रेशर है। अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ध्यान से सुनना, तो इसके वेपर प्रेशर को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा? 1 atm के पास ले जाना पड़ेगा। बोलो हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि सॉल्वेंट का अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते हो तो क्या कहा था हमने बॉइलिंग पॉइंट में तुमको, कि किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के, इस वेपर प्रेशर को हीट करके टेम्परेचर बढ़ा के 1 atm तक ले जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से वेपर प्रेशर था 1 atm तक ले गए, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट टी नोट बी। गौर से देखो, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। क्यों भाई? क्योंकि वेपर प्रेशर को, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को हम 1 atm तक ले गए। ठीक है, चलिए अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या बन जाना है? सॉल्यूशन बन जाना है। तो आप बताओ सॉल्यूट डालते ही सॉल्वेंट में क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा? घट जाएगा। पहला ही टॉपिक हमारा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर घट जाता है। तो ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ था, सॉल्यूट डालते ही वो वेपर प्रेशर घट के यहाँ आ जाएगा। अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। अब तुमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का निकाला बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या किया हमने? इसके वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले गए, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। अब हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाना पड़ेगा, तब ना जाके बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ वेपर प्रेशर है और यहाँ 1 atm है, ये टोटल क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये टीएस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या क्लियरली दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर है देन किसके? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये ऐसा क्यों हुआ? तो कारण यही था कि जैसे ही हमने सॉल्यूट को डाला सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर घट गया। और वेपर प्रेशर घटने का मतलब है कि अब उस वेपर प्रेशर को फिर से 1 atm तक ले जाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। क्लियर है? क्या देख रहे हो यहाँ पे? टी एस ग्रेटर देन टी नोट बी, टी एस ग्रेटर देन टी नोट बी। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा टी एस, ये हो गया तुम्हारा टी नोट बी। और अब सवाल है कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा? तो अरे भाई इतना बॉइलिंग पॉइंट था किसका? टी एस का। माइनस कर दो टी नोट बी को, तो ये जो बचा ये क्या हुआ? डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी मतलब क्या? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी। यानी जितना वेपर प्रेशर घट रहा है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दिख रहा है ना तुमको? वेपर प्रेशर कितना घटा? अरे यहाँ से यहाँ आ गया भाई, तो डेल्टा पी यानी लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा? जितना ज़्यादा डेल्टा पी बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटाओगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सिंपल है, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तुम बोलोगे सर बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर घट गया, तो इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। गौर से देखो, ये पॉइंट क्लियर करो, आगे यूज करेंगे। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा, अरे उसी की वजह से तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो अगर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा घटा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
सिंपल सी बात है, बोलो क्लियर है? या तुम क्लियरली देख सकते हो भाई, वेपर प्रेशर को हम 1 atm के पास ले गए तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले गए तो ज़्यादा ना दूर हो गया, यहाँ से ज़्यादा ना हीट देना पड़ जाएगा हमको, तब सिंपल है। अब यहाँ देखो, इसको एक और ग्राफ के थ्रू समझाते हैं इस रीजन को हम लोग कि क्यों बढ़ गया। पहले ये बताओ, टेम्परेचर जब तुम बढ़ाते हो तो वेपर ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। पढ़ लेना पीछे वीडियो में, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसको जाके पढ़ो कि लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हीट करोगे वेपर का अमाउंट बढ़ते जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होते जाएगा। तो यहाँ देखो, टेम्परेचर एक तरफ ले लिया, एक तरफ वेपर प्रेशर ले लिया। अब पहले से दिमाग में रखो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ देखो ज़्यादा होगा देन द सॉल्यूशन के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और जब ये 1 atm के पास जाएगा तब जो वो टेम्परेचर होगा वही ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। यहाँ देखो, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हो तो जैसे जैसे बढ़ाओगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब ये 1 atm के पास वेपर प्रेशर पहुंच जाएगा उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो टेम्परेचर कितना हुआ, वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हुआ। अब आ जाओ सॉल्यूशन का, तो तुम बोलोगे सॉल्यूशन को नीचे क्यों रखें, ऊपर रखिए। अरे भाई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, पहला टॉपिक हमारा यही था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो डेफिनेटली ये कम लिया हमने, सॉल्वेंट से कम वेपर प्रेशर लिया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और जब ये 1 atm के पास जाएगा, यहाँ देखो 1 atm के पास जाएगा, तब इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करो, TS बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही ना होगा। अरे 1 atm पे जो टेम्परेचर होता है, 1 atm पे जो टेम्परेचर होता है उसी का तुम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। तो ये TS हो गया, T0 भी हो गया। बताओ कौन ज़्यादा, किसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ? TS का, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट उसके तुलना में कम। क्लियरली दिख रहा है इस ग्राफ में भी, ठीक है। तो यानी TS ग्रेटर देन T0 भी। अब चलो एक चीज़ हमने लैंग्वेज में भी तुमको लिख के दे दिया है कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो सीधा बात है, क्या बोलोगे तुम? क्योंकि सर वेपर प्रेशर घट गया। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर घट गया। अब उस वेपर प्रेशर को हमको पहुंचाना कहाँ है? 1 atm के पास। तो डेफिनेटली ज़्यादा हीट लगेगा कि नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसी बात को हमने लिख दिया यहाँ पे। चलिए अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। रूल्स लॉ फॉर डेल्टा टीबी फ्रॉम ग्राफ। क्या देखा हमने? जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डेल्टा पी और डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्राफ में देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ, रूल्स लॉ का क्या फॉर्मूला था? पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ओ इज इक्वल टू दिस। पीछे पड़े हो, याद होगा, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनाया हमने, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, इसमें दो चीज़ यहाँ पे तुमको पी नोट को इस तरफ लेके आओ तो डेल्टा, अरे भाई पी नोट ए माइनस पी एस को डेल्टा पी लिख सकते हो ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, बराबर क्या होगा? पी नोट इधर जाएगा तो ये इंटू पी नोट है। अब देखो ये मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट दोनों के दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे फॉर ए गिवन सॉल्वेंट। तो इन दोनों को कांस्टेंट मान लो, इन दोनों को कांस्टेंट मान लिया जाए, कैपिटल एम और पी नोट ए को, तो के इसके बदले क्या? के पुट कर दो, के, तो बचा क्या? स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू, और इन दोनों की जगह के पुट कर दिया तो डेल्टा पी बराबर ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा पी बराबर ये फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब ये भी देखो, इस के को अगर हम हटा दें तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हो तो के आ जाता है, तो के को हटाने से ये इक्वल नहीं रहेगा, प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। यहाँ देखो हमने किया, डेल्टा पी इज इक्वल टू था, प्रोपोर्शनल साइन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने के को हटा दिया। अब इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटा दो, इक्वल आ जाएगा, साथ में के आ जाएगा। सिंपल है। तो ये डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। इज इट क्लियर? अब बताओ इक्वेशन 1 क्या था? डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। तो भाई डेल्टा पी की जगह डेल्टा टी बी पुट करने में क्या प्रॉब्लम है? चलो पुट करो, डेल्टा पी की जगह डेल्टा टी बी, ये देखो इधर पुट कर दिया हमने। अरे डेल्टा पी की जगह डेल्टा टी बी पुट कर सकते हो क्योंकि एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ पे? डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाओ, अब के लेके आओ। अब बताओ ये डेल्टा टी बी का फॉर्मूला हो गया। डेल्टा टी बी क्या है यहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के क्या कहलाएगा? कांस्टेंट है ये, के क्या कहलाएगा यहाँ पे? एलिवेशन कांस्टेंट।
याद रखो। तो के डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, के इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अरे डेल्टा पी था यहाँ पे भाई, हमने डेल्टा टी भी पुट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पुट तो कर सकते हैं हम लोग, ये एक फार्मूला आ गया। लेकिन ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट वाला फार्मूला नहीं है, इससे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। पहले ये समझो कि क्या है यहाँ पे, एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? एलिवेशन कांस्टेंट है। चलिए अब एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करोगे, तो कंडीशनल डिफाइन करते हैं इसको हम लोग। जरा सोचो, यदि स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, अरे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का अगर लोगे तो मोल के बराबर होता है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका फॉर्मूला है, मोल का। तो 1 मोल ले लो, यानी सॉल्यूट 1 मोल ले लो, ठीक है। सॉल्यूट कितना ले लो, 1 मोल ले लो, और सॉल्वेंट 1 ग्राम ले लो। ये कैपिटल डब्ल्यू 1 ग्राम ले लो, स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम 1 ले लो, 1 मोल ले लो। तो बताओ अगर ये पुट कर दोगे इस फॉर्मूला में तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू 1/1, यानी डेल्टा टी बी बराबर के हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के हो जाएगा। अब इसको लैंग्वेज में बोलो, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में बोलो, क्या बोलोगे तुम, जब हम 1 मोल सॉल्यूट लेंगे, कितना मोल सॉल्यूट लेंगे, ध्यान दो यहाँ पे 1 मोल, और कितना ग्राम सॉल्वेंट में डालोगे, 1 ग्राम सॉल्वेंट में डालोगे, तब जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होगा, बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड क्या चीज़, के, यानी एलिवेशन कांस्टेंट। इज कॉल्ड क्या चीज़, एलिवेशन कांस्टेंट। इसे लैंग्वेज में बोलो, जब हम 1 मोल सॉल्यूट लेंगे और उसे 1 ग्राम सॉल्वेंट में डालेंगे, तब जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वो बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट ही एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। ये 12th में पूछता है, डिफाइन एलिवेशन कांस्टेंट, तो ऐसे डिफाइन करोगे। यहाँ लैंग्वेज में हमने लिख दिया हुआ है इसको। क्लियर है? जब 1 मोल सॉल्यूट लेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम सॉल्वेंट, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन कांस्टेंट के। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में देखेंगे इसका ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं है, और फिर एक नया कांस्टेंट को हम लोग डिस्कवर करेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।